अरे भैया हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? तो दूसरा कहता है लगता है भैया ये हमारी भाषा नहीं समझ रही है। तो ब्रजवासी कहते हैं अरे भैया राम राम। तो भगवत पार्षद कहते हैं मौनम आस्था, चुप रहो सब। तो दूसरा ब्रजवासी कहता है लग भैया हर देश की अलग अलग भाषा होती है, कहीं पर राम राम तो कहीं बम बम भोले, तो कहीं राधे श्याम, तो कहीं जय माता की, तो कहीं पर हाय हाय, तो कहीं पर बाय बाय। तो हर देश की भाषा अलग होती है। तो लगता है कि ये हमारी भाषा समझ नहीं रही। तो भैया किससे पूछे? तो जैसे तैसे 6 ड्योढ़ी पार कर दी। और जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे हैं कि दूसरे 4-4 हाथ वाले द्वारपालों ने डंडा लगा करके रोक दिया। ब्रजवासी फिर का नापूसी करने लगे भैया ये हमने तो आज तक ऐसे देखे नहीं, यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले हैं। परंतु थोड़े आगे और बढ़े तब तक तो इंद्र वरुण ब्रह्मा शंकर सब चले आ रहे हैं और बड़े बड़े छंदों से वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति गाते चले जा रहे हैं। ब्रजवासी सब भौचक्के से देख रहे हैं अरे भैया ये चौमुहा कौन है, ये पंचानन कौन है, आपस में चर्चा कर रही हैं। परंतु कन्हैया के पास कोई नहीं जाने दे रहा ब्रजवासियों को। अब तो ब्रजवासी सब आंख बंद करके हाथ जोड़ करके कहते हैं अरे कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ, तू तो हमें हमारे वृंदावन ही पहुंचा दे, हमें ना रहनो या बैकुंठ में। और जैसे ही ब्रजवासियों ने प्रार्थना की तुरंत जिस ब्रह्म कुंड में कूदे थे उसी ब्रह्म कुंड से सब ब्रजवासी बाहर निकल आए। पर जैसे ही बाहर निकले तो कन्हैया हाथ में बंसी लेकर के तिरछा चरण पड़ा हुआ है और कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। दौड़ करके ब्रजवासियों ने चारों ओर से गोविंद को घेर लिया है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा अरे ब्रजवासियों देख आए वैकुंठ, कैसा लगा तुम मेरा वैकुंठ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया हमें नहीं चाहिए तेरो वैकुंठ। क्यों भैया क्या कसर रह गई उस वैकुंठ में? तो ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया बा वैकुंठ से तो हमारा वृंदावन लाख गुना अच्छा है, जहाँ हम जब चाहे अपने कन्हैया को घोड़ा बनाकर बापे बैठ जाएं, जब चाहे अपने कन्हैया के साथ हम लोग कबड्डी खेलते हैं। पर उस वैकुंठ का हम लेकर के क्या करें जहाँ हम हमारे कन्हैया से कोई बात भी नहीं करने देते। तो ऐसे वैकुंठ को तू अपने पास ही रख, हमें तो हमारो वृंदावन ही बड़ो प्यारो लगे भैया, हमें ना जानो वैकुंठ के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ का उन ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने महारास की चर्चा की है। पर उससे पूर्व भगवान ने किशोरी राधा को याद करके ऐसी प्यारी बंसी बजाई है कि समस्त ब्रजवामाएं भान भूल गई और उन्हें ऐसा लगने लगा मानो कृष्ण हमारा नाम लेकर के हमें पुकार रहे हैं। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मुट्ठी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो करी आई, मैं तो करी आई सोला सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया। मैं तो करी आई सोला सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेले। तेरे पीछे मैं तो आई अकेले। बड़ी गोप की नई नवे आई करने को, आई करने को मैं मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं भले हर रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं भले हर रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जो माताएं करती हैं, जिसे हमारी भाषा में क्रीम पाउडर आदि लंकाना कहते हैं, जो जहां लगा रखा था वहीं लगा छोड़ दिया और चल पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। देखो आगे जो माताएं बैठी हैं उनसे करवत प्रार्थना है कि बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं, पर जिस रस को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि सांसारिक बातों का कोई अंत नहीं है। जीवन पर्यंत करते रहो फिर भी वो शांत होने वाली नहीं है। इसलिए शांति बना करके रखें आप लोग, क्योंकि ये रास है भगवान का। 5 अध्याय भागवत में हैं, ये पंच प्राण है भागवत के। जैसे हमारे शरीर में भी पंच प्राण हैं, ऐसे ही भागवत के ये पंच प्राण हैं। जो गोपी जिस काम में लगी थी उसी को अधूरा छोड़ करके चल पड़ी। साड़ी लहंगा पहना तो चुनरी पहनना भूल गई। आंख में लगाने वाला अंजन उसे होठों पर लगा लिया और होठों पे लगाने वाली लाली को आंख में लगा करके दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। पूरा श्रृंगार अस्त व्यस्त,
सुखदेव बाबा से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव इतनी ऊंची स्थिति इन गोपियों की। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये कोई साधारण स्त्री क्रिया नहीं है गोपियां, तो फिर कौन है गुरुदेव? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जब गोपियां गोविंद से मिलने के लिए गई, गोपी का अर्थ होता है गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है उसे गोपी कहते हैं। ये गोपी साधारण स्त्रियां नहीं है, वेद की जो ऋचाएं हैं वही गोपी है। और वेद से ज्यादा, शास्त्र से ज्यादा भगवान को और कौन जान सकता है। दंडकारण्य में रहने वाले जितने संत थे, जब राम भद्र दंडकारण्य गए, भगवान के सौंदर्य को जब संतों ने देखा तो सबके मन में गोपी भाव जागृत हो गया। वही दंडकारण्य में रहने वाले संत आज ब्रज में गोपी बन करके आ गए। जब भगवान ने देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र का मंथन कराया, जब मंदराचल से मंथन करने लगे समुद्र का, तो मंदराचल समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। भगवान कच्छप के स्वरूप को देख करके समुद्र में रहने वाली जितनी मत्स्य कन्याएं थी, उन सब के मन में गोपी भाव जागृत हो गया प्रभु के प्रति। वो समस्त मत्स्य कन्याएं आज ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं परीक्षित, जब भगवान वामन बनकर के दैत्यराज बलि के यहाँ पर गए, तो वहां पर जितनी दैत्य कन्याएं थी, उन्होंने जब भगवान वामन के सौंदर्य को देखा तो सबके मन में गोपी भाव जागृत हो गया। वो समस्त दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन करके आ गई। तो कोई मत्स्य कन्या, कोई दैत्य कन्या, कोई साधन सिद्धा, कोई श्रुति रूपा, परंतु इन सबका आने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण मिलन हो जाए। इसी भाव को लेकर के गोपियां ब्रज में जन्म लेकर के आई, और जैसे ही बंसी रव को सुना, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। जब गोमुख से गंगा बहती है, तो रास्ते में चाहे जितनी रुकावट आ जाए, जितनी पर्वत आ जाए, गंगा अपना मार्ग बना करके निकल जाती है। कोई छोटे मोटे पत्थर हो तो उन्हें बहा करके ले जाएंगी, और यदि कोई बड़ा पहाड़ आ जाए तो अपना रास्ता बदला करके दौड़ पड़ती है गंगा, क्योंकि उसका मानना यह है कि मुझे तो अपने सागर से मिलना है, मुझे तो अपने प्रेमास्पद से मिलना है। वो रास्ते में जितनी रुकावट आएंगी उन सब को हटा करके अपने समुद्र से जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही जो गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जा रही थी, दौड़ पड़ी, पर एक गोपी अपना श्रृंगार करने में उसे थोड़ा विलंब हो गया। पर जब वो जाने लगी कृष्ण से मिलने के लिए, उसके पति ने पकड़ करके उसे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। तो जो गोपियां गई हैं, उसके प्रति उसके मन में दाह उत्पन्न हो गया कि वो सब जाकर के मेरे प्रियतम से मिलेंगी और मेरा उनसे मिलन नहीं होगा। ऐसी इस देह को रख करके मैं क्या करूंगी? उसने अपने योग बल से अपने उस पांचभौतिक शरीर को त्याग दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके जो गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई थी, उनसे पहले गोविंद के पास पहुंच गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही गोपियां वन में आई हैं, गोविंद ने जिधर दृष्टि डाली उधर ही झुंड के झुंड गोपियां आ रही हैं। जब समस्त गोपियां कृष्ण के समीप में आ गई, गोपियों के पहुंचते ही प्रभु ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा व्रजस्यानामयं कस्यित् ब्रूतागमने कारणम्। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। अब तो गोपियां बड़ी गदगद हो गई।
कि बंसी बजा करके हमें बुलाया और कितनी प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया गोविंद ने कि ब्रूता गमन कारकम, स्वागत करते करते आओ आओ देवियों आपका स्वागत है। तुरंत गोविंद ने प्रश्न कर दिया कि ब्रूता गमन कारणम, आई तो हो पर आने का कारण क्या है, कैसे आई, क्यों आई हो, बताना पड़ेगा। बेचारी गोपियों का मुंह लटक गया, मुंह लटका करके गोपियां खड़ी हो गई, विचार करने लगी कि बंसी बजा करके हमारा नाम लेकर के श्री कृष्ण ने हमें बुलाया है और जब हम सब कुछ छोड़ करके इनके पास में आ गई हैं तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमें क्यों बुलाया। अरे भाई, जिसने बुलाया हो उसे मालूम होना चाहिए कि उसने क्यों बुलाया है, और बुलाने वाला ही हमसे पूछ रहा है कि तुमने हमें क्यों बुलाया है। हमने किसी को भोजन का निमंत्रण दे दिया 4 दिन पहले, और जब वो द्वार पर प्रसाद करने के लिए आ जाए और हम उससे पूछे कि पंडित जी आपका आना कैसे हुआ, तो उस पर बेचारे पे क्या बीते। ऐसे ही प्रभु ने बंसी बजाकर के गोपियों को बुलाया और जब गोपियां उनके समीप में आ गई तो भगवान उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई, बताना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रभु इन गोपियों के हृदयगत प्रेम को आज प्रकट करना चाहते हैं। एक पतिव्रता स्त्री की कहानी भगवान ने उन गोपियों को सुनाई। पतिव्रता स्त्री थी, अपने आंगन में बैठ करके थाली में चावल बेल रही थी। उसी समय उसका पति जो बाहर गया हुआ था किसी काम से, लौट करके घर आया, पत्नी के पास बैठ गया और बातें करने लगा। जब पति बातें करने लगा तो पत्नी ने वो चावल की थाली एक तरफ रख दी और अपने पति से बातें करने लगी। बात करते करते उसके पति ने पत्नी की गोद में सिर रखा, बातें करने लगा और बातें करते करते पति को नींद आ गई। अभी अभी पति सोए हैं, परंतु उस पतिव्रता स्त्री का एक 8-9 महीने का बालक घुटनों घुटनों चलते हुए अग्निकुंड की तरफ जा रहा था। जब उस स्त्री ने देखा कि मेरा बालक 8-9 महीने का अग्निकुंड की तरफ जा रहा है और यदि मैं उसे बचाने के लिए नहीं गई तो वो अभी अग्निकुंड में गिर करके मर जाएगा, परंतु मेरे पति अभी अभी आकर के लेटे हैं, इनको नींद लग गई है, यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और यदि बालक को बचाने के लिए नहीं गई तो बालक समाप्त हो जाएगा। परंतु चाहे जो हो, वह पतिव्रता स्त्री ये सोच ही रही थी कि तब तक उसका वो 8-9 महीने का बालक अग्निकुंड के पास पहुंच गया। जैसे ही अग्निकुंड को देखने लगा कि उसमें ही उल्टा हो गया, गिर गया अग्निकुंड में। उस स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और विचार करने लगी कि मेरा बालक समाप्त हो गया होगा। जब 1-2 घंटा के बाद उसे के पति की नींद खुली, जब पति उठ करके बैठ गए तो वह स्त्री दौड़ करके गई और जाकर के देखा तो क्या देख रही है कि वह जहां जिस अग्निकुंड में बालक गिरा था वो उस अग्निकुंड में बालक क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और वो जलती हुई आग पातिव्रत धर्म के कारण उस बालक के लिए चंदन के समान शीतल हो गई। भगवान कहते हैं देवियों, ये होता है पातिव्रत धर्म। और एक तुम सब गोपियां हो जो पति से जरा सी खटपट हो गई तो छोड़ करके यहाँ वन में चली आई, इसलिए जाओ लौट करके अपने घर चली जाओ।
गोपियां कहती हैं प्रभु हमारा पति से झगड़ा नहीं हुआ। और गोपियां विचार करने लगी यदि इसी तरह चुपचाप खड़ी रही तो ये ऐसे ही हमें उपदेश देते रहेंगे, इसलिए इन्हें कुछ न कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान ने 10 श्लोकों में इनसे प्रश्न किया है तो 11 श्लोकों में गोपियों ने इन्हें उत्तर दिया है। गोपियां कहती हैं प्रभु जो पतिव्रता स्त्री की कहानी आप सुना रहे हैं ना, ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानती हैं। भगवान ने कहा जानती हो तो बताओ। तो एक गोपी कहती है कन्हैया एक पतिव्रता पत्नी थी, अभी अभी उसका हाल ही में विवाह हुआ था, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, पर कुछ ही दिन बीते थे विवाह हुए। पति ने पत्नी से कहा कि देखो देवी मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। अब तो वह पतिव्रता स्त्री रोने लगी कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। पति ने कहा देवी 1 वर्ष की बात है, मैं धन कमा करके लौट करके आ जाऊंगा। परंतु उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो पति ने क्या किया कि एक मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी जैसी अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे में मुझे समझ करके तू नित्य प्रति इसकी सेवा करना। पत्नी ने स्वीकार कर लिया। पति परदेश चला गया और वह उस स्त्री ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उस मिट्टी के पति को पूजने लगी। उसी को खिलाना पिलाना निलाना सेवा करना, हर प्रकार से जो पत्नी का धर्म होता है वो पतिव्रत धर्म निभाने लगी। पर 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद वह पतिव्रता स्त्री अपने उस मिट्टी के पति की को पूज रही थी कि उसी समय उसका जो परदेश गया हुआ पति था वो लौट आया और आकर के उसने दरवाजे को बजाया। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं गोविंद अब एक प्रश्न हम आपसे करना चाहती हैं कि जब उसका जो परदेश गया हुआ पति था, जब वो परदेश से लौट करके आ गया दरवाजे पर, दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या उस पत्नी को दरवाजा जाकर के खोलना चाहिए था अथवा नहीं? भगवान कहते हैं देवियों ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बड़ी सीधी सी बात है कि अभी तक तो वह स्त्री मिट्टी के पति को पूज रही थी और जब उसका वास्तविक पति परदेश से लौट करके आ गया है तो उस पत्नी को उस मिट्टी के पति को छोड़ करके तुरंत जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए था। अरे जब वास्तविक पति आ गया है तो फिर मिट्टी के पति को पूजने की क्या आवश्यकता है उसे? गोपियां कहती हैं कन्हैया तुमने अपने मुख से बड़ा सटीक उत्तर दिया है। अरे कन्हैया अब तक तो हम अपने घर में अपने उन मिट्टी के पतियों को ही पूज रही थी, पर आज जब आत्मा का सच्चा पति हमें प्राप्त हो गया है तो फिर तुम हमें लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? मीराबाई से जब पूछा गया था कि मीराबाई तुम्हें कैसा वर चाहिए, तो मीराबाई ने एक ही जवाब दिया था कि ऐसी वर को कावरू जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गोपाल को मारो छुड़िलो अमर है जाए। ऐसे वर को वर के मैं क्या करूंगी जो जन्म ले और समय के अनुसार समाप्त भी हो जाए। ऐसे वर को करूंगी जिससे मेरा चुड़ला हमेशा के लिए अमर हो जाए। और मीराबाई ने गोविंद का वर्ण किया, भगवान का कोई ही पति रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही गोपियां भगवान से कह रही है प्रभु अब तक तो मिट्टी के पतियों को पूज रही थी, आज जब आत्मा का पति जब श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो गया है तो आप हमें घर जाने के लिए क्यों कह रही हैं? भगवान कहते हैं देवियों बदनामी हो जाएगी तुम्हारी यदि घर लौट करके नहीं जाओगे तो। गोपियां कहती हैं प्रभु एक बात बताओ जाएं तो कैसे जाएं? भगवान ने कहा पैरों से चल करके जाओ और कैसे जाओ? गोपियां कहती है ठीक है प्रभु आपने कहा और हम घर चली भी गई तो घर जाकर के करेंगे क्या? भगवान कहते करोगे क्या? घर जाकर के अपना काम करना, पतियों की सेवा करना। गोपियां कहती है वाह प्रभु शरीर को तुम घर भेज दोगे और मन को अपने पास रख लोगे
तो फिर मन जब तुम्हारे पास रह जाएगा और शरीर घर चला जाएगा तो शरीर वहां जाकर करेगा क्या? क्योंकि मन तो एक ही होता है कि मन के हारी हार गए, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। ये मन एक ही है, इस मन को चाहे तो संसार में लगा दो, चाहे गोविंद में लगा दो, जहां तुम्हें रुचिकर हो वहीं मन को लगाओ। इसलिए गोपियां कहती हैं प्रभु हमें घर भेज दोगे तो घर जाकर के हम कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक ये मन इस शरीर के साथ नहीं जाएगा तब तक इस शरीर को भेज करके तुम क्या करोगे। जब ऐसा दिव्य भाव उन गोपियों ने प्रभु के सामने प्रकट किया है, भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने पूछ लिया अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मुझसे मिलने आई हो। गोपियां कहती हैं हाँ प्रभु हम आप ही से मिलने के लिए आए। जब अपने मनोगत भावों को गोपियों ने प्रकट कर दिया है, भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक है देवियों, तो फिर अब मैं तुम सबके साथ में महारास करूंगा। अब वह आत्मा राम प्रभु अपने उन स्वरूपों के साथ, असंख्य स्वरूपों के साथ ताता थैया करने के लिए तैयार हो गए, विहार करने के लिए नटनागर जब गोपियों के साथ तैयार हो गए हैं, उसी समय कामदेव वहां पर आ गया, क्योंकि कामदेव को बड़ा अभिमान है। कामदेव ने आकर के महाप्रभु को चुनौती दी है। भगवान ने कहा आओ कामदेव, बताओ कौन सा युद्ध करना चाहते हो, मैदान वाला या फिर किले वाला। कामदेव ने कहा सरकार किले वाला युद्ध तो रोज करता हूँ, आज तो मैदान वाला युद्ध करना, जहां भुवन सुंदर श्याम सुंदर और असंख्य सुंदर सुंदरियां गोपियां, जब इनका महारास होगा, मिलन होगा, तो यहाँ तो प्रभु मेरे पांचों बाण चलेंगे। और कामदेव ने अपने पांचों बाण तैयार कर लिए, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि पांचों बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर रतिपति कामदेव भगवान के मन में तनिक भी क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाया। भगवान ने कामदेव को आकाश में उल्टा लटका दिया है। यही कामदेव द्वापर में कृष्ण का प्रथम पुत्र बनकर के आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया है। न च्युति स्वरूपात् इति अच्युतः, एक आप ही हैं प्रभु जिसे मैंने पराजित नहीं किया है, अन्यथा मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ही तपस्या भंग की है, परंतु एक आप ऐसे हैं जिन्हें मैंने कभी पराजित नहीं किया। इसलिए कामदेव ने प्रभु को अच्युत नाम दिया। गोपियों के साथ प्रभु रास विहार करने लगे हैं, परंतु जब प्रभु उनके साथ रास विहार करने लगे तो गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं, हमारी सुंदरता पर रीझ करके आज प्रभु हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो गोपियों को अभिमान हो गया और एक गोपी थी जिसे मान हो गया। ये कौन गोपी थी जिसे मान हुआ? सुखदेव बाबा ने उस गोपी का नाम नहीं लिया, केवल योग माया कह करके संबोधन किया, परंतु हमारे संत कहते हैं जिस गोपी को मान हुआ था वो कोई और नहीं थी, वो थी श्री राधा रानी। परंतु सुखदेव बाबा की आराध्या है श्री राधा रानी, इसलिए सुखदेव बाबा राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि एक बार राधे कहने से सुखदेव बाबा की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और उस परीक्षित को कथा सुनाते समय सुखदेव बाबा एकदम सजग हैं, क्योंकि 7 दिन के मेहमान हैं परीक्षित, और कहीं मेरे मुख से राधे निकल गया और 6 महीने की समाधि लग गई तो 7 दिन के मेहमान परीक्षित बीच में ही लटके रह गए। इसलिए जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही छुपा करके रखा जाता है। हम लोग नया नया घर बनाते हैं,
जब हमारे रिश्तेदार घर आते हैं तो एक एक कमरा, एक एक बेडरूम सब दिखाते हैं, उसे बुला बुला के, देखो ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा किचन है, सब दिखाते हैं। परंतु अपना जो खजाना है, जहाँ हमारी तिजोरी रखी है, वो किसी को नहीं दिखाते, उसे हमेशा छुपा कर के रखते हैं। ऐसे ही सुखदेव भगवान ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर किशोरी राधा के नाम को इतना गुप्त करके छुपा करके रखा है कि जो परम ज्ञानी है वही उस तक पहुंच पाते हैं, हर कोई नहीं जा सकता वहां। जो हमारे अनन्य प्रेमी होते हैं, अंतरंग होते हैं, उन्हीं को हम तिजोरी ले जा करके दिखाएंगे, ये हमारी तिजोरी है, इतना इसमें रुपया रखा है, इतने सब गहने सब रखे हैं, हर किसी को नहीं दिखाते। ऐसे ही सुखदेव बाबा भी हर किसी को नहीं दिखा रहे हैं, प्रभु के नाम को एकदम छुपा करके रख रखा है सुखदेव बाबा ने। जब गोपियों को अभिमान हो गया तो किशोरी राधा रानी को अपने साथ लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जो गोपियां कृष्ण के साथ रास कर रही थी, नाच रही थी, थिरक रही थी, उन ब्रजमामाओं को ऐसा लगने लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि का कोई हरिहरण करके ले जाए, या पानी से पृथक मछली खो जाए। अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों ओर गोपियां दौड़ने भागने लगी, और प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं गोपियां कि जो मिलता है उसी से कृष्ण का पता पूछने लगी। सबसे पहले बरगद का वृक्ष सामने आया तो बरगद के वृक्ष से ही पूछने लगी, अरे बरगद, तुम्हें तो सारी दुनिया पूजती है, तुम अपनी विशाल शाखाओं को फैला करके देखो कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। पर बरगद ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां आगे बढ़ी तो पीपल का वृक्ष सामने आ गया, तो पीपल से पूछने लगी, अरे पीपल, तू तो साक्षात विष्णु स्वरूप है, सारी दुनिया तुझ पे दूध चढ़ाती है, तू ही बता कि तुमने हमारे प्राण प्यारे कृष्ण को जाते हुए देखा है क्या? क्योंकि हमें सौंदर्याभिमान हो गया था, इसलिए हमारे प्यारे हमें छोड़ करके चले गए। पर पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो गोपियां उसे भी खरी खोटी सुना करके वहां से भी आगे चली। तो आगे तुलसी का पौधा आ गया। जैसे ही तुलसी के पौधे को देखा, एक सखी कहती है, अरे तुलसी, तू तो हमारे प्रभु को प्राणों से भी प्यारी है, तेरे बिना तो हमारे प्रभु भोग भी स्वीकार नहीं करते, तू बता दे कि तूने हमारे प्यारे को देखा है क्या? परंतु उसी समय हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरवा हिल गया। तो दूसरी सखी कहती है, अरे देख देख, ये तो मना कर रही है, ये हमें क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौंठ है, सौंठ, ये हमें कृष्ण का पता बताने क्यों चली? तो खरी खोटी तुलसी को भी सुनाई और वहां से भी आगे बढ़ी। आगे बढ़ी है तो कुछ पृथ्वी पर हरी हरी घास देखी, तो पृथ्वी से पूछने लगी, अरे पृथ्वी, हमारे प्यारे जहां भी जाते हैं तुम्हारे ऊपर चल के जाते हैं, वो किधर गए? जहां भी गए होंगे तुम्हारे ऊपर से ही चल करके गए होंगे, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हें पता है, क्योंकि तुम बड़ी रोमांचकित हो रही हो, बताओ कि हमारे प्यारे कहाँ हैं? पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कहीं से भी गोविंद का पता नहीं मिला, तो गोपियों की ऐसी परिस्थिति हो गई परीक्षित कि गोपियों को स्वयं को ऐसे लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं, और ऐसा समझ करके गोपियां स्वयं कृष्ण की लीलाओं का अन्वेषण करने लगी हैं। एक गोपी कृष्ण बन गई तो दूसरी पूतना बन गई। पूतना बनी गोपी के वक्षस्थल पर गोपी चढ़ गई और कहती है, अरे देखो देखो, ये कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया है। एक गोपी ने अपनी चुनरी को आकाश में फहरा दिया है और कहती है, आओ आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब मेरे नीचे आ जाओ।
परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये सब क्या हो रहा है? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, प्रेमी को भान नहीं होता है विरह में कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, उसे कुछ भी भान नहीं रहता। जब उठपटांग लीलाएं करने लगी, इधर जिस गोपी को लेकर के गोविंद अंतर्ध्यान हो गए थे, उस गोपी ने कन्हैया से कहा चलते चलते गोविंद अब मैं चलते चलते थक गई हूँ, मुझसे ज्यादा चला नहीं जा रहा है। तो कन्हैया ने कहा स्कंदे आरुध्यताम, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। और जैसे ही कन्हैया ने अपना कंधा नीचे झुकाया है उस गोपी को अपने कंधे पर बिठाने के लिए कि तुरंत कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गई। किशोरी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। जिन गोपियों के मन में उस गोपी के प्रति ये भाव जागृत हो गया था कि जिस गोपी को लेकर के गए हैं प्रभु वो कितनी भाग्यशालिनी होगी, पर जैसे ही कृष्ण का अन्वेषण करती हुई गोपियां आगे आई, किशोरी जी को जब मूर्छित अवस्था में देखा है तो उनका जो मन में द्वेष भाव था वो सब भाग गया। दौड़ करके किशोरी जी को संभाला है और किशोरी जी से कहती हैं प्यारी जू वो निष्ठुर तुम्हें भी छोड़ करके चला गया। किशोरी जी ने कहा सखियो जो कमी तुम्हारे जीवन में थी वो कमी आज मेरे जीवन में भी आ गई है। सखियां कहती हैं किशोरी जी आज चाहे जो हो जाए हम उस कृष्ण को वो चाहे जहां भी छुपा हो उसे ढूंढ करके लाएंगी, आपको समर्पित करेंगी। और जैसे ही गोपियां जाने लगी किशोरी जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम जितना ढूंढने के लिए आगे बढ़ोगी वो उतना ही दूर चला जाएगा और आगे कंटक मार्गों में यदि चला गया तो उसके कोमल कोमल चरणों में कोई कांटा चुभ जाएगा तो उससे ज्यादा पीड़ा अधिक हमको होगी। तो फिर क्या करें किशोरी जी? तो लाडली जी ने कहा कि ढूंढना बंद कर दो और यहीं बैठ करके प्रभु को याद करो। जमुना के पुलिन पर सारी गोपियां एकत्रित हो गई हैं और कृष्ण के विरह में डूबी वह गोपियां कृष्ण को याद करते हुए उन समस्त ब्रजबामाओं ने एक बड़ा ही मधुर गीत गाया है जिसका भागवत में नाम है गोपी गीत। यमुना के पावन पुलिन पर एकत्रित हो गई हैं, कनक मंजरी छंद में इस गीत को गाया है गोपियों ने। हम सब मिलकर जिसे आता है वो साथ में गुनगुनाएंगे और जिसे नहीं आता तो उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। गोप्यः ऊचुः जयति तेधिगं जन्मना ब्रजे श्रेयत इंदिरा
परीक्षे नील कुंतले वनमालना दीप्तापिता कनरजस्वरा अर्पयन् मुहुर् वनान्तिसंवरा वीरयच्छसि प्रणतिकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं वीरमापति चरणपङ्कजं सन्तममुखते रमणमस्तने स्वरूपयादिनं सुरतुवरवनं सौविनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं इतररामवीर मारणमङ्गला विकरवीरनास कीलरामृतं वामितस्यतां कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं चरे जयोदीक्षतां तत्सप्रीतिषा पतिसुतान्वय यात्रिवान्ध्वा नतिविलम्ब्यते कंसभागता गतिविदस्तमो कीर्तितोहिता हितवयोसितस्तनिर्मिषि रहसि सन्निधा बृहदुरनसियो विश्वधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मते व्रजवनोकसा व्यक्तिलम्बते ऋषिकनन्द्रलं विश्वमङ्गलं यजमनाचना स्वास्त्रिहात्मना स्वजनरीत्या यद्यपि सुजात चरणा गुरुहंस्तनीषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीटमटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कुरिपादिभिर्भ्रमतिधिर् भ्रमदायुषां नः इति गोपीप्रदायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूचोरी स्मयमानमुखाम्बुजे पीताम्बरधरे स्रग्वी साक्षात मनमथ मन्मथ। ये बड़ा ही प्यारा गीत है जो गोपियों ने गाया है। गोपियां कहती हैं, हे प्यारी, जब से आप इस ब्रज में पधारे हैं तब से इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक तो लोग वैकुंठ की ओर भागते थे, पर जब से आप इस ब्रजभूमि में पधारे हैं तब से वैकुंठ को त्याग करके लोग ब्रजधाम की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए उसे बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और वृंदावन में किसी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाएंगे, कब गायों के पीछे भागते मिल जाएंगे, कोई पता नहीं। क्योंकि ब्रजधाम में गोविंद सबके लिए सुलभ है। अरे जहां पशुओं के लिए, गायों के लिए सुलभ है, तो मानवों को दुर्लभ कैसे हो सकते हैं। जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी इंदिरा,
अत्र सस्वते सैते, जो लक्ष्मी एक जगह कभी नहीं टिकती, जो बहुत चंचलांग है, परंतु जब से श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ तब से अपनी चंचलता त्याग करके हमने अपने घर को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने पुत्रों को छोड़ दिया। और प्यारे, आप अभी भी हमसे ना मिले तो हम सच कहते हैं कि आपके वियोग में हम अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे, प्राणों से पृथक कोई कैसे रह सकता है। आप हमारे प्राण हैं, त्वयि धृता सर्वस्। अरे हमें लेने के लिए तो यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ करके चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी ये पक्षी मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके चरण रूपी पिंजरा में कैद हो चुका है। इसलिए आप अपनी इन सुकोमल चरणों को इस कंटकीय मार्ग में लेकर के न जाओ गोविंद। कन्हैया, हमारी यशोदा तो ऐसी दयालु है, फिर तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गए? हम तुम्हारे वियोग में यहाँ रुदन कर रही हैं और तुम हमें रोता हुआ छोड़ करके चले गए। अरे अपने वियोग में ऐसे ही मारना था तो फिर उस कालिए नाग के विष से तुमने हमें क्यों बचाया? उस जंगल की अग्नि से तुमने हमें क्यों बचाया? हम तो कब के मर चुके होते, परंतु तब कथामृतम तप जीवनम कभी भी तुम्हारी ये जो कथा है ये दिन रात हमारे हृदय में चलती रहती है, ये हमारे प्राणों को निकलने नहीं देती। जब हनुमंत लाल जी मुद्रिका लेकर के लंका में गए और जब चूड़ामणि लेकर के लौट करके आए तो राघवेंद्र सरकार ने हनुमंत लाल जी को अपने हृदय से लगा करके यही प्रश्न किया था, हनुमान मेरे वियोग में तो सीता का प्राणांत हो गया होगा, सीता मर गई होगी। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु माँ सीता के प्राण तो निकलना चाहते हैं, परंतु उनके हृदय में जो निरंतर आपकी छवि, आपका नाम चलता रहता है, वो नाम उनके प्राणों को निकलने नहीं देगा। कि नाम पाखरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिते, तो जाही प्राण के ही बाट। ये प्राण रूपी पहरेदार इन प्राणों को निकलने नहीं देता, आपका नाम निरंतर चलता रहता है। ऐसे ही प्रभु मरना तो हम भी चाहते हैं, परंतु आपकी जो ये कथा है ये हमें मरने नहीं देती, ये हमारे हृदय में चलती रहती है। परंतु तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम यशोदा नंदन नहीं हो, क्योंकि हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी है, कितनी वात्सल्यमयी है, और उनका तुम्हारा जैसा निष्ठुर बेटा ने खलु गोपिका नंदनो भवान, हमारी यशोदा महारानी ऐसी नहीं है। और कन्हैया, यदि अब भी तुम हमारे इस गीत को सुनकर के नहीं आए तो हम सच कहती हैं इस जमुना जी में डूब करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, पर लौट करके जाएंगी नहीं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जब इस प्रकार से उन गोपियों ने अपने मनोगत भावों को गोविंद के सामने प्रकट किया है, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कृष्ण दर्शन की लालसा से विरहातुर होकर ब्रजमामाएं विकल होकर के बड़े उच्च स्वर से विलाप करने लगी, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं पाए और ज्यादा देर चुप नहीं पाए।
तासा महावीर बुच्छोरी स्मयमान मुकाम बुजग पीतांबर धरे सरगवी साक्षात मन मत है। गोपियों की इस विकलता को देख करके प्रभु तुरंत उन ब्रजबामाओं के बीच में प्रकट हो गए। पर कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथ है। इतनी सुंदर कि मनमथ कामदेव की मान को भी मर्दन करने वाले कामारी, मदन के मन को भी मोहन करने वाले मदन मोहन भगवान उन असंख्य ब्रजबामाओं के मध्य में प्रकट हो गए। हाथ में पीतांबर लेकर के आई, दौड़ करके आई है और विरह से कातर जो वे गोपियां आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही थी, कृष्ण दर्शन की लालसा में जो आंसू बहा रही थी, भगवान आकर के अपने पीतांबर से उन ब्रजबामाओं के आंसुओं को पोंछने लगे। गोपियों को ऐसा लगने लगा जैसे मणिधर सर्प की कोई मणि छीन करके ले जाए तो वह कितना व्याकुल हो जाता है, और जब मणि उन्हें प्राप्त हो जाती है उसे देख करके वो सर्प कितना प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए थे, गोपियां विरह से कातर हो रही थी, और जब कन्हैया उनके सामने आ गए हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। तन्वह प्राण विवागतम, घेर लिया गोविंद को चारों ओर से गोपियों ने। गोपियों का प्रेम ऐसा बरसा गोविंद के ऊपर, एक गोपी टेढ़ी भ्रकुटी से गोविंद को देखने लगी। कहना बहुत कुछ चाहती है गोविंद से, परंतु वाणी मूक हो गई है। कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा और कह भी नहीं पा रही है। एक गोपी कन्हैया को टकटकी लगा करके देख रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे आज कृष्ण को खा ही जाएगी। एक गोपी ने अपलक नेत्रों से कन्हैया को देखा और देख करके अपने पलकों के कपाट लगा दिए हैं। किसी ने पूछा कि तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? बोले इस निष्ठुर का कोई भरोसा नहीं, ये कब छोड़ करके भग जाए, इसलिए मैंने इसे अपने हृदय के कमरे में कैद कर लिया है ताकि ये भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाए। जो बड़े बड़े योगियों को आनंद समाधि लगाने से प्राप्त होता है, आज वही ब्रह्मानंद इन गोपियों को प्राप्त हो रहा है, वही रस इन गोपियों को मिल रहा है। चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया है और प्रेम में कभी कभी क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। जब श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट हो गए तो गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, संसार में हमने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वह है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम तो प्रेम करो या मत करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी से प्रेम करना ही नहीं जानते। भगवान कहते हैं, देवियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है उसे प्रेमी नहीं कहा जा सकता, वो तो व्यवहार है। और हम प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या मत करो, वो प्रेम केवल माता पिता का ही हो सकता है। परंतु जो किसी से प्रेम नहीं करता, ऐसे 4 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, तो दूसरे से क्या करेंगे। और कृतज्ञ वह व्यक्ति है जो किसी से प्रेम करता ही नहीं, वो स्वार्थी होता है। और तीसरा